नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसको पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में बात सबसे पहले क्रॉस वोटिंग करने वाले धोखेबाजों की, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है। इसमें पता चला है कि सपा की तरफ से 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब समाजवादी पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, क्योंकि वोटिंग से पहले सपा ने व्हिप जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी सपा की तरफ से कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब इस रिपोर्ट के बाद विधायकों में खलबली मच गई। क्रॉस वोटिंग पर सियासत हाई, धोखा करने वालों पर होगी कार्रवाई। डबल क्रॉस करने वालों पर अखिलेश सख्त, रिपोर्ट के लिए 48 घंटे का वक्त। रायसीना की चुनावी जंग भले खत्म हो गई हो, भले ही द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली हो, भले ही भाजपा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर 24 की तैयारी में जुट गई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी क्रॉस वोटिंग के चैप्टर से एक कदम आगे नहीं बढ़ी, या यूं कहें कि अखिलेश यादव डबल क्रॉस करने वाले विधायकों को माफ करने के मूड में नहीं है। क्योंकि जिन विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया, अब उन पर अखिलेश यादव एक्शन लेने की तैयारी में है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने क्रॉस वोट करने वाले विधायकों की एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पता चला कि जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनमें से 4 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, जबकि एक विधायक कांग्रेस या रालोद में से किसी एक का हो सकता है। हालांकि सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग करने वाले वो 4 विधायक कौन हैं, इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बताया जा रहा कि 27 जुलाई को समाजवादी पार्टी इसको लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रही, जिसमें क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर बड़ा एक्शन हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी खेमे में सेंध मारी हुई, पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसे लेकर अब समाजवादी पार्टी सख्त हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो आंतरिक रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक उसके 4 विधायकों ने इस राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। अब 27 तारीख को एक बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई है, जिसमें उन नामों पर, उस आंतरिक रिपोर्ट पर चर्चा होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप भी जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अखिलेश यादव की इस बैठक से पहले विधायकों में हड़कंप मचा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने पर अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर से रिश्ता तोड़ लिया। ऐसे में क्रॉस वोटिंग करने वाले 4 विधायकों पर बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कौन है, क्योंकि सियासी गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम शहजील इस्लाम का है, जिसको लेकर खुलकर बातें होने लगी हैं। बड़ी बात यह है कि शहजील इस्लाम की इस पर अभी तक कोई सफाई नहीं आई। वहीं एक सवाल ये भी है कि 4 में से एक शहजील इस्लाम है, तो बाकी के 3 कौन है, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक शिवपाल यादव से प्रभावित थे, जिसने चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव ने यशवंत सिन्हा के एक बयान का जिक्र करते हुए वोट न देने की अपील की थी। जो नेताजी पर ISI का एजेंट बताने वाले लोग, तो उसको जो पक्का समाजवादी हो, कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि शिवपाल की इस अपील के चलते 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की,
जिसकी पुष्टि दबी जुबान में ओम प्रकाश राजभर ने भी की थी। नहीं, मैंने नहीं करवाया है, जानता जरूर हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। आप जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, भाई अब कुछ चीजें हैं ना, नहीं बताना चाहिए। लेकिन आपको पता है। हाँ पता है, बता दें। करवाया भी आप ही ने। नहीं, हम नहीं करवाए, चाचा जी लगे थे, चाचा जी से मिले तो बताए थे हमको, कुछ लाइन दिया था कि जो सच्चे समाजवादी होंगे वो यशवंत सिन्हा कोट नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को सपा बाहर का रास्ता दिखा देगी या फिर वार्निंग देकर छोड़ देगी। दरअसल सवाल जीत हार का नहीं, विश्वास का है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने व्हिप जारी किया था और सभी विधायकों को यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करने को कहा गया था, लेकिन इसके बाद भी सपा के 4 विधायकों ने बगावत कर दी। अब अखिलेश बड़ा एक्शन लेकर बड़ा संदेश देने की तैयारी में है, क्योंकि इन दिनों अखिलेश चौतरफा हमला झेल रहे। ऐसे में अगर बगावत के सुर पार्टी के अंदर सुनाई देंगे तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि अखिलेश बहुत हार्ड फैसला ले सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी विधायक या नेता पार्टी लाइन से अलग जाने से पहले कई बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात गठबंधन के साथी यही होंगे 24 के बाराती, क्योंकि 2024 के चुनाव में भले ही 2 साल बाकी हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन का ऐलान अभी से कर दिया है। अखिलेश ने कह दिया है कि जो दल अभी उनके साथ हैं वही 2024 में उनके साथ होंगे। ये सवाल इसलिए भी है कि जब से राजभर को अखिलेश ने बाहर का रास्ता दिखाया है, सपा के दूसरे साथियों के बोल बदल गए हैं, क्योंकि जो कल तक सवाल उठा रहे थे वो अब अखिलेश को नेता नंबर 1 बता रहे हैं। चौबीस के लिए अखिलेश की हुंकार, गठबंधन का प्लान तैयार। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं, अभी जो दल बचे उनके साथ। बदल गए केशव और संजय के बोल, अखिलेश ने खोली राजभर की पोल। जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप पे कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। जब से उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए हैं, अखिलेश यादव चौतरफा हमलों का सामना कर रहे। न सिर्फ भाजपा बल्कि वो राजनीतिक दल भी जिन्होंने समाजवादी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ा, वो भी अखिलेश यादव पर निशाना साधने में लगे थे। और अब इन सब के बीच अखिलेश यादव ने कन्नौज की धरती से बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश ने कह दिया कि जो इस वक्त उनके साथ गठबंधन में हैं, वही उनके साथ 2024 में होंगे। मतलब ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव जैसे नेताओं के लिए अखिलेश यादव ने अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं, अभी जो दल बचे उनके साथ। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं, अभी जो दल बचे उनके साथ। मतलब एकदम सीधा है, सपा का गठबंधन रालोद और अपना दल के साथ रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 22 की लड़ाई के लिए जो रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाया था, उसमें से अब यही 2 रंग सपा के साथ मजबूती से बचे हैं। हालांकि जब से अखिलेश ने राजभर को बाहर का रास्ता दिखाया, जनवादी पार्टी और महान दल के तेवर भी बदल गए, क्योंकि जिस महान दल ने अखिलेश यादव से अपना गठबंधन तोड़ लिया, वो राजभर के मुद्दे पर अखिलेश यादव का बचाव करते नजर आ रहे हैं। और जनवादी पार्टी के संजय चौहान ने राजभर को अवसरवादी बताते हुए अखिलेश यादव के साथ रहने का ऐलान कर दिया है। वहीं पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव का साथ दिया है। मैंने किस कारण से गठबंधन तोड़ा था? केवल एक कारण था गठबंधन तोड़ने का कि मैंने मेहनत की, माहौल बनाया समाजवादी पार्टी महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना करके, लेकिन महत्व किसको अखिलेश जी ने दिया? मेरे पैरेलल खड़ा किया स्वामी प्रसाद मौर्य को। क्या वो समस्या खत्म हो गई? अगर ओम प्रकाश राजभर की बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका जो स्वयं का वजूद है वो परजीवी प्राणी है। कहाँ कहाँ जाएंगे ये तो समय बताएगा।
लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जिस आदमी की अपनी कोई वैचारिक राजनीति का आधार नहीं होता है, वह आदमी राजनीति में बहुत लंबे दौर तक नहीं खड़ा। नहीं, मेरा अभी किसी के साथ कोई जाने का कार्यक्रम नहीं है। मैं अभी भी अखिलेश जी के साथ हूं और मैं अपने संगठन और अपने पार्टी को मजबूत बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया हूं। ये मानना है कि जब जब जरूरत पड़ी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे गठबंधन के नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क पर उतर के संघर्ष किया है। तो ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कि एसी की राजनीति करते हैं, संघर्ष नहीं करते, जमीन पर नहीं उतरते, भाई गठबंधन में आप भी हैं, वो भी थे, अब ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? देखिए, ऐसा है, जब असफलता मिलती है तो उसके 100 कारण गिनाए जाते हैं और ऐसे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को शायद मौका मिल गया है कि वो उंगली उठा करके ये बोल पाएं कि ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं किया था तो हम सब गठबंधन के साथी थे, हम सब ने क्या किया। समाजवादी पार्टी के गठबंधन की गांठें खुल गई हैं और कभी अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करने वाले उनके ही सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की विदाई से खासे खुश नजर आ रहे हैं। बात चाहे डॉक्टर संजय चौहान की हो या सबसे पहले गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने वाले केशव देव मौर्य की, दोनों ने अपने सुर बदल दिए हैं। जब राजभर अखिलेश यादव के करीब रहते थे तो यही दोनों अखिलेश यादव पर निशाना साधते थे, लेकिन राजभर के गठबंधन से अलग होने के बाद दोनों एक बार फिर से अखिलेश यादव की तारीफ में जुट गए हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि सपा के गुलदस्ते का कांटा ओम प्रकाश राजभर थे, क्योंकि राजभर सपा के साथ गठबंधन में रहने के बाद भी अखिलेश पर निशाना साधते रहे, जबकि अखिलेश ने राजभर को लेकर एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन जब गठबंधन टूट गया तो अखिलेश ने राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सोचना है। सर, क्या और मुझे ज़रूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। दरअसल अखिलेश यादव की नजर 24 की लड़ाई पर है, लेकिन एक सच ये भी है कि अखिलेश को गठबंधन की पॉलिटिक्स कभी रास नहीं आई। 2017 में कांग्रेस से हाथ मिलाया, 2019 में हाथी को साइकिल पर बिठाया और 2022 में छोटे छोटे दलों का गुलदस्ता बनाया, लेकिन हर बार उनके हाथ कांटे ही लगे। ऐसे में 24 की लड़ाई में क्या अखिलेश कोई बड़ा खेल कर पाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे? क्योंकि पहले अखिलेश सिर्फ भाजपा के निशाने पर थे, अब उनके सामने ओम प्रकाश राजभर भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ना अखिलेश मिले न माया, क्योंकि अखिलेश के तलाक के बाद अब मायावती ने भी राजभर से किनारा कर लिया है। और अब बड़ा सवाल हो गया है कि राजभर किधर जाएंगे, क्योंकि जब अखिलेश ने गठबंधन तोड़ा था तो राजभर ने मायावती के साथ जाने की बात कही, लेकिन बात बनती उससे पहले ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने राजभर के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। साइकिल के बाद हाथी का किनारा, अब कहां होगा राजभर का ठिकाना? राजभर का प्लान फेल, माया ने किया खेल। राजभर ने अखिलेश यादव से तलाक तो ले लिया, लेकिन निकाह किससे होगा, ये सवाल बड़ा हो गया है, क्योंकि जिस मायावती के साथ राजभर जाने की बात कह रहे थे, उनके भतीजे आकाश आनंद ने राजभर के लिए बसपा के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिसकी गवाही आकाश आनंद का ये ट्वीट दे रहा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को अवसरवादी बताया गया है। अब सवाल इस बात का है कि राजभर कहां जाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले जब अखिलेश ने राजभर से अपने रिश्ते तोड़े तो राजभर ने कहा था कि उनकी मायावती से बातचीत जारी है। तो अब निकाह के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन है आपके लिए? बहुजन समाज पार्टी। आखिर क्यों आप बहुजन समाज पार्टी के प्रति इतना आकर्षित हैं? अब 14 साल उसमें रहे हैं ना, जानते हैं अंदर के हाल। काशीराम जी के साथ रहे हैं, मायावती जी के साथ रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। होशियारपुर जब चुनाव था, मायावती जी चुनाव लड़ रही थी, तो हम लोग बनारस से गए थे चुनाव प्रचार में। तो मायावती जी से मुलाकात हुई आपकी? अब का चल रहे हैं, अब जुगाड़ बना रहे हैं, अब मिलेंगे ना। मिलने के लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा? नहीं, जुगाड़ तो बना हुआ है। अच्छा, लाइन पहले खींच ली गई है। सब सही है। जब जाने की इधर तलाक होने वाला लिखा पढ़ी हो रही है, आपसे मैंने कल या परसों मैंने कहा ना कि उधर टाइप हो रहा है तलाक।
इतना ही नहीं, राजभर ने मायावती की तारीफ में कई कसीदे भी पढ़े थे। उन्होंने अखिलेश यादव के मुकाबले मायावती को ज्यादा एक्टिव नेता बताया था, लेकिन राजभर की यह तारीफ काम नहीं आई। आजमगढ़ लोकसभा बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति रही? मात्र 36,000 वोट बीजेपी से कम पाई है। बीजेपी से जो जीता हुआ कैंडिडेट है, सभा घरवा दी। हम अगर उसके साथ खड़े हो गए तब जबकि कहने वाले तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव का खेल करने के चक्कर में राजभर अपना ही खेल खराब कर बैठे, क्योंकि राजभर गठबंधन में होने के बाद भी अखिलेश पर एसी वाला तंज कस रहे थे और यही तंज राजभर और अखिलेश के रिश्ते में आखिरी कील साबित हो गया। एसी में राजनीति करके हम लोग सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि जिसको सत्ता में रहना है, जो सत्ता के लिए लड़ रहा है, एक आदमी धरातल पे जाकर के काम कर रहा है और हम एसी में बैठ के काम करें। अब राजभर के पास भाजपा का ही आखिरी ऑप्शन बचा है, लेकिन जानकारों की माने तो भाजपा राजभर को साथ लेने के मूड में नहीं, मतलब राजभर ऐसे मुहाने पर आ गए जिसकी उम्मीद खुद उन्होंने भी कभी नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 24 की तैयारी। मुलायम के खजाने में सेंध मारी, क्योंकि भाजपा ने यूपी में इस बार 80 सीट का टारगेट सेट कर दिया है और इसे साधने के लिए पीएम मोदी ने आज बड़ा दांव चला, क्योंकि जिस यादव वोट को सपा का सबसे मजबूत वोट माना जाता है, अब उसी यादव वोट में सेंधमारी शुरू हो गई है, क्योंकि आज पीएम मोदी ने सपा के संस्थापक सदस्य रहे हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर ऐसा संदेश दिया कि सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। पीएम मोदी ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन, 24 के लिए बड़ा एक्शन। यादव वोट में सेंध मारी, कानपुर से भाजपा की नई तैयारी। 2024 में भले ही 2 साल बाकी हों, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारी अभी से तेज कर दी है, क्योंकि इस बार यूपी में भाजपा ने सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तैयार किया है, जिसे हासिल करने के लिए भाजपा ने अब यादव वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है, क्योंकि यूपी में यादव वोट को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन इस वोट का एक सच ये भी है कि इसमें सबसे बड़ी आबादी घोसी वर्ग की है। अब इसी समाज के सबसे बड़े नेता रहे हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ऐसा संदेश दिया कि सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत से शुरू किया था। उन्होंने ग्राम सभा से राज्यसभा तक का सफर तय किया। वो प्रधान बने, विधान परिषद सदस्य बने, सांसद बने। एक समय मेहरबान सिंह का पूर्वा से यूपी की राजनीति को दिशा मिलती थी। हम लोग पुराने सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के लोग से माननीय मुलायम सिंह के साथ रह करके आज मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आपका भविष्य, हमारे लड़के का भविष्य, पूरे परिवार का भविष्य, इस गांव का भविष्य, इस क्षेत्र का भविष्य आपके हाथों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ भले ही हरमोहन सिंह यादव और उनके परिवार की, लेकिन समझने वाले जानते हैं इशारा किधर था। असल में जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, तब से यादव एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट करते रहे, लेकिन अब भाजपा की कोशिश इसमें सेंध लगाकर बड़ा खेल करने की है, क्योंकि पहले पीएम मोदी के कानपुर पहुंचने की चर्चा थी, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ के चलते नहीं आ पाए, तो पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कार्यक्रम को संबोधित किया। कि दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में न बदलें। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है। भाजपा के लिए हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि का कार्यक्रम कितना अहम था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक सुरेंद्र मैथानी सब कानपुर में ही मौजूद थे। लेकिन सवाल हरमोहन सिंह के जरिए यादव वोट में सेंध लगाने का था, तो अखिलेश ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। चौधरी हरमोहन सिंह जी ने
लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो वर्चुअल शामिल हुए, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये बीजेपी की 2024 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी रणनीति का ही एक हिस्सा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है यादव वोट बैंक। तकरीबन 8% वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है यादव समाज का। और बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी नारे पर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। और आज जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम कानपुर में हुआ है, उसके जरिए एक बड़ा संदेश न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी देने की बीजेपी की ये तैयारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हरमोहन सिंह के जरिए समाजवादी पार्टी का खेल भाजपा खराब कर पाएगी? क्योंकि हरमोहन सिंह के परिवार और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता किसी से छिपा नहीं। क्योंकि जब तक हरमोहन सिंह जीवित थे, मुलायम सिंह उनके घर आते जाते रहे। बल्कि उनके बेटे सुखराम यादव को 2016 में राज्यसभा भी भेजा। लेकिन समय बदला तो तस्वीर भी बदल गई। क्योंकि सुखराम यादव के बेटे मोहित इसी साल जनवरी में भाजपा में शामिल हो गए थे। और अब सुखराम सिंह के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग समाजवादी लोग हैं। हमारे दादाजी चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने एक समाजवाद के आंदोलन को नई गति दी थी। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, पूरे देश को लगता है कि जो असली समाजवाद आज है वो भारतीय जनता पार्टी की नीति में है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है। हालांकि भाजपा का मिशन यादव 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी एक्टिव दिखा था, जब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने भाजपा का दामन थामा था। ऐसे में अगर सुखराम यादव भाजपा में शामिल होते हैं तो ये लिस्ट और लंबी हो जाएगी। लेकिन जानकारों की माने तो भाजपा की कोशिश 24 से पहले बड़ा धमाका करने की है, ताकि यादव वोट में सेंधमारी कर साइकिल की रफ्तार जहां है वहीं रोक दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात द्रौपदी मुर्मू की विराट शपथ की, क्योंकि आज द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो पूरा प्रांगण 21 तोपों की सलामी से गूंज उठा। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की शपथ दिलाई तो एक झटके में नया इतिहास रच गया, क्योंकि यह आजाद हिंदुस्तान में पहली बार था जब कोई आदिवासी देश का राष्ट्रपति बना था। भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।